दोस्तों, बीते रात जब हम सभी सो रहे थे तब उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक दिल दहला देने वाली खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। यह खबर कुछ ऐसी थी कि साजिद और जावेद नाम के दो भाई ने अपने पड़ोस में ही रहने वाले दो हिंदू बच्चों को गला रेत कर मार डाला। यह खबर जैसे ही बाहर निकली वैसे ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। खैर, वैसे तो अब साजिद और जावेद दोनों ही यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन सवाल ये अभी भी बाकी है कि आखिर किसके कहने पर उसने इस खूनी खेल को अंजाम दिया है। क्या है बदायूं डबल मर्डर केस की पूरी कहानी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बदायूं में साजिद और जावेद नाम का दो भाई रहता है और ये दोनों जेंट्स सैलून की दुकान चलाता है। इसी दुकान के सामने विनोद कुमार का घर है, जिसमें विनोद कुमार और उसकी पत्नी संगीता और उसकी मां मुन्नी देवी के अलावे उसके 3 बच्चे भी रहते हैं, जिनकी उम्र 14 साल, 6 साल और 9 साल की है। क्योंकि संगीता अपने घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी और यह घर और दुकान आमने सामने ही था, इसीलिए इन लोगों के बीच अच्छी बातचीत होने लगी थी। लिहाजा दोनों एक दूसरे के यहाँ बेरोक टोक आते जाते रहते थे। इसी बीच तारीख आती है 19 मार्च 2024 की। इस दिन देर शाम साजिद और जावेद विनोद के घर पर आए। दोनों की दुकान सामने थी और वह परिवार को जानते थे, इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। साजिद ने संगीता से कहा कि मेरी पत्नी सना को डिलीवरी होनी है, डॉक्टर ने 11 बजे रात का समय दिया है, इसलिए आपसे 5000 रुपये उधार लेने आया हूं। संगीता ने कहा कि अभी लाकर देती हूं। तभी साजिद ने संगीता के मझले बेटे पीयूष से पुड़िया लाने के लिए बोल दिया। पीयूष पुड़िया लेने चला गया। फिर साजिद ने संगीता से कहा कि पता नहीं आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है, थोड़ी देर छत पर घूम लेता हूँ। फिर वह पीयूष को अपने साथ छत पर लेकर चल दिया। फिर बड़े बेटे आयुष से उसने पानी लाने को कहा। फिर उसने अपने भाई जावेद को भी छत पर बुला लिया। जावेद और साजिद बड़े बेटे आयुष और छोटे बेटे आहान को साथ लेकर छत पर चले गए। इस दौरान संगीता पैसे लेने अंदर घर में गई थी। जब वह अंदर से पैसे लेकर बाहर आई तो साजिद और जावेद सीढ़ी से उतर रहा था। साजिद और जावेद के हाथ में खून से सनी हुई उस्तरा था। उन्होंने संगीता को देखते ही कहा कि आज मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। यह देखकर संगीता घबरा गई और फिर चिल्लाने लगी, जिसके बाद शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए। फिर लोगों ने जब छत पर जाकर देखा तो बड़े बेटे आयुष और छोटे बेटे आहान की बेरहमी से गला रेत कर साजिद और जावेद ने मार डाला था। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपियों के सैलून में तोड़फोड़ की, सामान को सड़क पर फेंक कर आग लगा दी। भीड़ ने मुरादाबाद और फर्रुखाबाद हाईवे पर जाम लगा दिया। घर वालों ने शव लेने आई एम्बुलेंस को भी वापस कर दिया। इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई, तब जाकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और हाईवे से जाम खुलवाया गया। इसके बाद पुलिस अफसरों ने साजिद और जावेद की तलाश में 3 टीमें लगा दी। सर्विलांस से उनकी लोकेशन ट्रेस की गई। इसके बाद पुलिस लोकेशन को ट्रेस करते हुए सिविल लाइन थाने के शेखुपुरा जंगल में पहुंची। वहां पर टीम को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की टीम ने भी मोर्चा संभाला। जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी शुरू की और एनकाउंटर में साजिद मारा गया। अगले सुबह में जावेद भी ऐसे ही एक एनकाउंटर में मारा गया। यहाँ पर आरोपियों को उसके किए की सजा तो मिल गई, लेकिन उस माँ और बाप का क्या जिसने अपने मासूमों को इन जिहादियों के हाथों खो दिया। आखिर ये कौन सी मानसिकता है जो रमजान के इस महीने में उससे ये सब काम करवा रहा है? क्या इन कामों से ही शबाब मिलता है? इस सवाल का जवाब अगर हाँ है तो भारत के हर उस इंसान को सचेत रहने की आवश्यकता है जिनके नजदीक ऐसे मानसिकता वाले लोगों का उठना बैठना लगा हुआ है। अपने देश में एक और दुर्भाग्य देखने को मिलता है कि इतने क्रिस्टल क्लियर केस के बावजूद भी कुछ लोग इन जिहादियों को डिफेंड करने में लगे हैं और इसे आपसी लेन देन का मामला बता रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि ये वहशी हैं जिसे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए अपडेट के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।